केंद्र सरकार ने तीसरी बार झारखंड सरकार को पत्र भेजकर अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाने का निर्देश दिया है। वहीं हेमंत सरकार डीजीपी अनुराग गुप्ता को पद मुक्त करने के मूड में नहीं है। सवाल है कि आखिर क्यों केंद्र और राज्य सरकार के बीच डीजीपी के पद को लेकर खींचतान चल रही है। क्या है इसके पीछे की वजह? गृह मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे पत्र में क्या लिखा है? क्या वजह है कि हेमंत सरकार अनुराग गुप्ता को पद से नहीं हटा रहे हैं? गृह मंत्रालय की ओर से तीसरी चिट्ठी आने पर बाबूलाल मरांडी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार में बात करेंगे। मंगलवार को गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में तीसरी बार पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें डीजीपी पद पर बनाए रखना संविधान और सेवा नियमों के खिलाफ है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इससे पहले भी 2 बार पत्र भेजकर अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद से हटाने को कहा गया था। पत्र में झारखंड सरकार के उस फैसले पर गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई है, जिसमें अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार देते हुए उन्हें डीजीपी पद पर बनाए रखा था। केंद्र ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक और नियमों के विरुद्ध बताया है। पत्र में कहा गया कि सेवा नियमों के अनुसार कोई भी अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद पद पर नहीं रह सकता है जब तक कि उन्हें विशेष अनुमति ना दी गई हो, जो इस मामले में नहीं दी गई है। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि डीजीपी जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पद पर नियमों से इतर निर्णय लेना प्रशासनिक प्रक्रिया और कानून के शासन को कमजोर करता है। केंद्र ने राज्य से अनुरोध किया है कि वह तुरंत प्रभाव से अनुराग गुप्ता को उनके पद से हटाए और नए डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करे। गौरतलब है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल को होनी थी, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 8 जनवरी को नया नियम बना दिया। उसी नियम के तहत उन्हें डीजीपी बनाए हुए 2 फरवरी से अगले 2 साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया है। लिहाजा अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल के बाद भी वे अपने पद पर बने हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस नियम को गलत करार दिया है। इसके पीछे ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स का हवाला दिया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स माने जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाए गए हैं। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती, सेवा की शर्त और अन्य संबंधित मामलों को विनियमित करते हैं। यह नियम आईएएस, आईपीएस और आईएफएसओ जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर लागू होते हैं। बहरहाल गृह मंत्रालय की ओर से यह निर्देश ऐसे समय पर आया है जब झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। विपक्षी दलों ने अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार देने को लेकर पहले ही सरकार की आलोचना की थी और इसे राजनीतिक संरक्षण करार दिया था। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट कर एक बार फिर से हेमंत सरकार पर तंज कस दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा, राज्य सरकार ने लगभग 15 जिलों में पुलिस कप्तान का तबादला तो कर दिया, लेकिन प्रदेश के पुलिस कप्तान का कोई अता पता नहीं है। डीजीपी का पद पिछले 1 महीने से खाली पड़ा है। यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार जनता की सुरक्षा के साथ लापरवाही बरत रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार द्वारा पत्र भेजे जाने के बावजूद डीजीपी की नियुक्ति न कर संवैधानिक टकराव को बढ़ावा दे रहे। हेमंत जी, शराब घोटाले की तपिश देर सबेर आप तक पहुंच ही सकती है। अभी भी समय है, सही सलाह मान लीजिए, अन्यथा जिस तरह आपके पूर्व प्रधान सचिव ने आपके लिए मुश्किलें खड़ी की है, उसी तरह अनुराग गुप्ता से गैर कानूनी एवं असंवैधानिक तरीके से काम लेने में भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। गौरतलब है कि बीते दिनों भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि डीजीपी अनुराग गुप्ता गैर कानूनी रूप से पद पर बैठे हैं। इस तरह के डीजीपी किसी की हत्या कर दे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उन्हें अब सस्पेंशन का भी डर नहीं है, क्योंकि उनकी सर्विस समाप्त हो चुकी है। सीएम इस प्रकार के क्राइम के लिए उन्हें डीजीपी बनाकर रखा है। बाबूलाल मरांडी ने आगे यह भी कहा था कि मुझे खुद भी डर है कि वह कब और किससे हमला करवा दे, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए, वे जिस तरह से पद पर बने हुए हैं ऐसा भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि हेमंत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों पर क्या जवाब देती है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।